पास किया, 2 बार इंटरव्यू दिया, उन लोगों के पास डेपुटेशन देने के लिए गए। हम लोगों के पुलिस ने इतना मारा और मेरे को तो पुलिस ने काटा। हमारा आंदोलन जो था लगभग 2 साल से चल रहा है और हम लोग धरना में बैठे हैं 219 दिन। 219 दिन से हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। तो अभी तक आप लोगों का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं? देखिए, हमारा जो दावी है वो करप्शन के अगेंस्ट है। हमारा जो नियोग प्रक्रिया था वो प्राय 42,000 के लिए नियोग शुरू हुआ था। उसमें कोर्ट में आज प्रूव हुआ है बहुत सारा करप्शन हुआ है। जो लोग पैसा दिया है, जो लोग ब्लैंक OMR सीट दे के नौकरी मिला है, और हम लोग जो अभिषेक बनर्जी आए हैं, हाँ, आप लोग जस्ट अभी 500 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं होगा, नहीं है। हाँ, उन्होंने सिर्फ महंगाई को लेकर बात किया, लेकिन जाहिर सी बात है उनको इस मुद्दे पर आप लोगों का नियुक्ति के बारे में कुछ बोलना चाहिए, नियुक्ति के बारे में कुछ बोलना चाहिए था। एग्जैक्टली। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्या कहेंगे? हाँ, इसीलिए ये हम लोग ये पश्चिम बंगाल में और नहीं है, ये पूरा इंडिया में ये भी आज एस्टेब्लिश हो गया है। यहाँ पर करप्शन हुआ है, हम लोगों का जो चाकरी, जो हम लोगों का हक है वो लोग को बेचा है। इसीलिए अब जेल कस्टडी में हमारा प्राक्तन जो शिक्षा मंत्री प्राक्तन पार्षद यार, और ये इस भाषण के अलावा ये प्रमाण करते हैं जो अभी तक भी अभिषेक बनर्जी इसके लिए उदास है, क्योंकि वो हमारा जाबी न्याज्य है, ये हमारा हक है। इस टाइम में हम लोग ये जो है ना 2014 में पास एलिजिबल है, वो अब तक रास्ते पे बैठा हुआ है। हमारा जब तक नियोग संपन्न नहीं हुआ हम लोग इधर ही बैठे रहेंगे। अभी बगल में अभिषेक बनर्जी आए थे, आपका नियोग को लेके, SSC को लेके, लेफ्टिनेंट रिक्रूटमेंट को लेके अभी तक उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला। कैसे? आवास योजना के अंदर पैसा नहीं दे रहा है, GST का पैसा रखा हुआ है, गैस का दाम बढ़ गया है, सिर्फ यही बोला। आप लोगों का जितना भी चीज़ का जो नियोग कर लेके जो आप लोग इतना दिन से आंदोलन कर, उसके बारे में एक भी नहीं बोला। क्या देखिए, ऐसा बोलने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हर इसका जो करप्शन है ना वो नीचे से ऊपर तक मिला हुआ है, तो लोग बोलेंगे कैसे? उसका मुंह नहीं है। अब कोर्ट में प्रूव हो रहा है कि उसके जो सक्रेत थे, उसके जो नियरेस्ट थे, वो सब अरेस्ट हो रहा है। कुछ दिन के बाद वो भी जाने वाला है, इसलिए वो तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। कभी आपने सुना पुलिस कोई कितना ये मिडिल एज नहीं है। काटने का जो प्रक्रिया था वो सभी टीवी न्यूज़ चैनल पर आया हुआ था। एक दिन में आप लोगों को बेल भी मिल गया, और माननीय न्यायालय ने कोलकाता पुलिस को झाड़ भी लगाई, बहुत ज़्यादा फटकार भी लगाई थी कि ऐसे कैसे फुटेज, बिना फुटेज ऐसे कैसे हो गया कि उन्होंने काट दिया और आप लोग चुप रह गए। इसलिए मतलब ये पहले एविडेंस में लगता है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया एकदम। हाँ, और वो लोग भी मिथ्या इल्ज़ाम लगाया हम लोगों को, पर मेरे को भी, लेकिन वो लाइव आपको ये इलेक्ट्रो मीडिया में वो शायद हो गया और उसको भी मानना पड़ा। इसीलिए विचार माने इन्वेस्टिगेशन पुलिस को भी करना उसके अलावा। लेकिन ये बात साबित होता है जे हमारा दाबी न्याज है, एवं इसीलिए हम लोगों का 30 जन का ये जो अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं कि वो उसके पास हम लोगों का कोई भी प्रत्याशा नहीं है, क्योंकि उनका जो आचरण है वो मानवता का बात नहीं करते। वो अभी तक उनके धंधे में क्या कारण है कि इतना जो उम्र, वो जो आप लोगों का उम्र डाटा है उसको चेंज कर दिया गया, पैसा दे के रिकमेंड कर दिया गया, और जो लोग इसके योग्य हैं उन लोगों को नौकरी नहीं है? क्या करें? देखिए, इस राज्य में अब हर एक नियोग प्रक्रिया में सिर्फ पैसा दे के नियोग हुआ है। जो मेरिट है उसको वायलेंस किया गया है, ठीक है? तो आपके पास, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग नियोग नहीं मिला है, ठीक है? जिसके पास पैसा है वो नियोग मिल गया उसको। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का इतना दिन से जो कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है, सरकार आपकी बात आगे सुनेगी या आपका आंदोलन ऐसे जारी रहेगा? देखिए, सरकार सुनेगी या फिर उसकी मैटर है, लेकिन हम लोगों का जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। उनके धंधे में है, उनका पावर चाहिए, उनका कैपिटल चाहिए, उनका मनी चाहिए, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये कर सकते, क्योंकि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल ये गवर्नमेंट है। ये कोई प्राइवेट कंपनी, चिट फंड नहीं है, लेकिन
वो सरकारी प्रतिष्ठान में जैसे वो आचरण कर रही है ना, वो जो एक्टिविटी कर रही है, ये प्रमाणित होता है। जे भ्रष्टाचार का जो वो एक मॉडल हो गया अभी इंडिया में ना, वो एक मॉडल हो गया। इसीलिए हमको जो न्याय है, न्याय जो दाबी है, इसीलिए उनके पास कोई भी बात आप लोग नहीं सुन पाई। ये मेरा मतलब हम जनता जो है ना, हम लोग वो नहीं पा रहे हैं भ्रष्टाचार क्योंकि कोर्ट में हर एक चीज़ प्रूव हो रहा है, हर एक चीज़ प्रूव हो रहा है। हम लोग बहुत दिन पहले से ये आंदोलन यहाँ से मतलब बता रहे थे कि इतना ऐसा दुर्नीति हुआ है। अब कोर्ट में हर एक चीज़ प्रूव हो रहा है। हर एक जो आधिकारिक है वो जेल में है, पार्थ चटर्जी, मानिक भट्टाचार्य, हर कोई जेल में है, तो बाकी भी जाएंगे जेल में। দেখুন, এটা থেকে লজ্জার আর বিষয় হতে পারে না যে তিনবারের সরকার, আজকে 13 ইয়ার হয়ে গেছে, 13 বছরের সরকার, সে কোনো ইন্ডাস্ট্রি মানুষকে দিতে পারেনি, চাকরি দিতে পারেনি, যাদের চাকরি আছে তাদের টাকা দিতে পারছে না, তাদের বেতন দিতে পারছে না, চাকরি প্রার্থীরা রাস্তায় বসে আছে, কোনো শিল্প নেই। এই কিসের সরকার? 1000 টাকা 500 টাকা করে দিয়েছে তো। এই 500 টাকার লক্ষ্মীরা, তাহলে আমি বলতে চাই তাহলে তো এই যে আমাদের লক্ষ্মীরা যারা বসে আছে, তারা কি 500 টাকা নিয়ে বাড়িতে বসার জন্য পড়াশোনা করেছে? ডিগ্রি নিয়েছে 500 টাকার জন্য? না, এরা তো ডিগ্রি নিয়ে টিচারি করছে, নার্সিং করছে, নিজের কাজ করছে, কেউ কোর্টে আছে, কেউ হাসপাতালে আছে, আর কাজের টাকা চাইছে, হারামের টাকা চাইছে না। এরা তো অপাশপা নেই যে হারামের টাকা এদের বাড়ি থেকে বেরোবে, এদের বাড়ি থেকে এদের কাজ করার টাকা বেরোবে, তো সেই এদের অধিকারের টাকা দিন। भ्रष्टाचार के मामले में डेली परत दर परत उन लोगों का पाप खुलते जा रहा है। कोई बोल रहा है 7 लाख, कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख। आप लोग योग्य हैं, आप लोगों को उमर को डाटा को इधर उधर कर दिया गया, और जो अयोग्य थे, जो उस नौकरी के लायक नहीं थे, उन लोगों को पैसा लेके दे दिया गया। आपको क्या लगता है कि बंगाल का शिक्षा जो पद्धति है वो क्या ख़राब हो चुका है? देखिए, माने ये बोलने में हमको लज्जित हो रही हूँ और बहुत दुख की बात है। हाँ, अभी हमारा हालत बहुत बिगड़ गया है ड्यू टू दैट गवर्नमेंट, बिकॉज दे माने लाइक करप्टेड टोटली एजुकेशन सिस्टम। एक बात हमको समझना चाहिए, जब शिक्षा वो खरीद नहीं जाते, लेकिन उसने एक गवर्नमेंट के यूज़ करके, एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके उसने क्या किया, जो हकदार है उनको छोड़ दिया और पैसा के लेकर उसने उसको बेच दिया। मंत्री जेल में गए, उनको लेकर उन्होंने एक बार भी नहीं दिया। किस मुंह से बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि पता नहीं उनका नंबर कब लग जाए। एजुकेशन को लेकर ममता बनर्जी बोल रहे हैं, कहा कि हमसे भी पूरा पश्चिम बंगाल की एजुकेशन व्यवस्था आप खुद ही देख सकते हैं। टीचर रास्ते पर बैठी हुई हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है वो बैठे हुए हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं उनके पास डीए नहीं है, वो रास्ते पे बैठा हुआ है, और बाकी की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो तिहाड़ जेल में और प्रेसिडेंसी जेल में बैठे हुए हैं सारे मंत्री। तो शिक्षा व्यवस्था को रास्ते पर लाने वाली है ये सरकार। एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बट जो जिनने एम्प्लॉयमेंट के लिए ये चाकरी अचीव किया, उनका चाकरी वो आप लोग देख रही है ना, OMR हम लोगों का के मैनिपुलेट किया, हम लोगों का को पैनल में एनलिस्टेड नहीं किया, हम लोगों का छोड़कर जो जिसको क्रेडिबिलिटी नहीं है उनको ही मानी के बगैर उसने दिया। किसे वो एक सरकारी प्रतिष्ठान में ये नहीं हो सकता, कभी भी आपने सुना है क्या? लेकिन अभी तक ये हमारा जो गवर्नमेंट है ये कर रही है। हमारा ये जो मूवमेंट है, हमारा ये खुद का हक है वो पाने के, और इसके साथ भी आपने जो क्वेश्चन किया था, जो शिक्षा का मान जिस तरह डिटोरिएट कर रही है, उसको फिर से हमको अचीव करना है। हमारा बंगाल बहुत अच्छा है, लेकिन अरे डीए को लेकर के क्यों बोलेंगे? उनको थोड़ी इनके दर्द में दर्द आता है। चाहे पश्चिम बंगाल की जनता मरे या जिए, उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको तो सिर्फ अपने कट मनी, कोयला का पैसा, माफिया का पैसा, इससे मतलब है। जितने तो शिक्षा मंत्री जी जो जेल में शिक्षा है। मंत्री को वो लोग पद दे रहा है, वही जेल में चले जा रहा है। कुछ ना कुछ उसका मतलब घपला समझ में आ जा रहा है, फिर जेल चले जा रहा है। तो फिर आप लोगों का नियुक्ति का सवाल कौन सुनेगा? देखिए, हमारा नियुक्ति का जो सवाल हो कोर्ट के थ्रू ही हम लोगों को बताना पड़ रहा है हर कुछ। तो ममता बनर्जी तो बोल रहे हैं कि CPM के टाइम में जो एक स्लिप लिख के जो नौकरी मिल जाता था, हमने तो उसको किसी को नई नौकरी से निकाला। तो इसका मतलब वो करप्शन को सपोर्ट करते हैं ना,
वो लोग करप्शन को सपोर्ट करते हैं, तब भी किए थे, अब भी कर रहे हैं। क्योंकि जो चोर है वो तो सही के बारे में बात नहीं करेंगे, वो चोर के बारे में बात करेंगे। उसको उसके जो पीरियड में इतना सारा दुर्नीति आया, लगभग कितने हज़ार करोड़ का दुर्नीति हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा वो। सरकार का कोई नुमाइंदा आप लोगों से बात करने के लिए आया या आप लोग? देखिए, हम लोगों को बुलाया था पार्थ मानी गया मतलब जो प्रेजेंट चीफ एजुकेशन मिनिस्ट्री थे, उसके पास हमने सब कुछ बोला, ठीक है। उन्होंने तो बोला था हाँ सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं कुछ। तो आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? देखिए, हम लोग तो अभी यहाँ तो बैठे रहेंगे ही, इसके बाद हम रास्ते में उतरेंगे, ठीक है, नवान्न तक जाएंगे। क्या लगता है इतना आंदोलन करने से सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, वो तो पता नहीं, हम लोगों का सब कुछ खो चुके हैं हम लोग, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, बचा नहीं है हम लोग, इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है हम लोग हमारे पास। आपका नाम क्या है? अचिंत्य धाड़ा। वर्तमान ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ड्यू टू दैट गवर्नमेंट वी आर वेरी टायर्ड एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? हम बिकॉज हमारा जो ये तो हक है ना, ये हमारा इसीलिए हमको कॉन्फिडेंट है हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने ऑनेस्ट है, हम लोगों ने हमको इंटरव्यू दिया, हमको क्वालिफाई किया, फिर भी हमको नौकरी नहीं मिला ड्यू टू दैट करप्शन। इसीलिए हम लास्ट तक एकदम शेष तक जाएंगे हमको ये पाने के लिए। बिकॉज मैंने पहले क्या ये जो कहा, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पर कोई एक का वो बात नहीं ये होता है। उनको गवर्नमेंट ऐसे एक्ट कर रही है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक का नहीं है। आपको मैंने आप कहना चाह रहे हैं कि लग रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं है? हाँ, ये तो देख रही है ना, सीरियस कहाँ पर है। आपका नाम क्या है? अरुणिमा। अरे डीए को लेकर के क्यों बोलेंगे, उनको थोड़ी इनके दर्द में दर्द आता है। चाहे पश्चिम बंगाल की जनता मरे या जिए, उससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है। उनको तो सिर्फ अपने कट मनी, कोयला का पैसा, माफिया का पैसा, इससे मतलब है। जितने भी मंत्री जेल में गए उनको लेकर उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। किस मुंह से बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि पता नहीं उनका नंबर कब लग जाए। एजुकेशन को लेकर ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि हमसे भी पूरा पश्चिम बंगाल की एजुकेशन व्यवस्था आप खुद ही देख सकते हैं। टीचर रास्ते पर बैठी हुई हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है वो बैठे हुए हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं उनके पास डीए नहीं है वो रास्ते पे बैठा हुआ है, और बाकी की जो एजुकेशन व्यवस्था है वो तिहाड़ जेल में और प्रेसिडेंसी जेल में बैठे हुए हैं सारे मंत्री। तो शिक्षा व्यवस्था को रास्ते पर लाने वाली है ये सरकार। पूरा सीपीएम के समय जितने लोगों को नौकरी हुआ था, हमने किसी को नहीं मिला। देखिए, मैं आपको यही बात मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि क्या सीपीएम किया, क्या बीजेपी किया, क्या टीएमसी किया, वो बात नहीं है। बात यह है कि एजुकेशन के लिए लोग रास्ते पर बैठे हुए हैं आज।